राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम चाहें या न चाहें, हमें आवश्यकता पड़ ही जाती है कि हम अगले को अपने बस में करें। जब तक इसकी आवश्यकता नहीं होती है तब तक तो ये चीजें बेकार सी लगती हैं, मगर जब आपके जीवन में ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर रिश्तों में दूरियां बननी शुरू हो जाती है, क्राइसिस आना शुरू हो जाता है, बात बात पे झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, आपस में अनबन हो जाती है, तो वहां पर ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक होती, कुछ ऐसे उपाय होते, कुछ ऐसी विधि होती जिससे हम किसी को बस में कर सकें, उसे कुछ देना ना पड़े, उसे खिलाना ना पड़े, उसके ऊपर कुछ छिड़कना ना पड़े, हम स्वयं ही यह प्रक्रिया कर सके। कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसे उपाय हमको मिल जाते। प्रायः इस तरह का प्रश्न आप सभी का है, आप सभी भाइयों का है, बहनों का है, कुछ माताओं वर्ग का भी है। उनके रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, खटास उत्पन्न होती जा रही है। पहले कितना अच्छा चल रहा था, अचानक से किसकी नजर लग गई। यह प्रश्न उन सबका होता है और वो चाहते हैं या वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए या पहले से भी अच्छा हो जाए। मैं एक आसान विधि यहां दे रहा हूं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्तों में प्रगाढ़ता आ जाए, प्रेम बना रहे, या जिसके सामने जाएं वह आपका मान सम्मान करे, आपके बस में रहे, तो यह प्रयोग आप करें। एक एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुने और समझें। सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करना है और मानसिक रूप से उनको मानसिक आदेश प्राप्त करना है। तत्पश्चात यह प्रक्रिया करना है और उसके बाद सर्वप्रथम अपने इष्ट का स्मरण करें और उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी स्मरण करते हुए उनसे भी मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। तत्पश्चात यह प्रक्रिया करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास आपके कोई आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके बाद यह क्रिया करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। किसी एकांत कमरे का चयन करना है जहां कोई शोरगुल न हो और न होने की संभावना हो। बैठने के लिए आसन का प्रयोग करना है जो ऊर्जा का कुचालक हो। कुश से बने आसन या कंबल के आसन या ऊन से बने आसन का प्रयोग ले सकते हैं। कोई माला जाप के लिए ले लीजिए, सुविधानुसार। रुद्राक्ष का माला सभी के घरों में होता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप आसन पर बैठते हो तो आपका मेरुदंड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, न बहुत झुक करके बैठना है, न बहुत तन करके बैठना है। और वैचारिक जगत की कोई भी बातें आपके मन में नहीं चल रही हैं, कोई टेंशन की बात, कोई तनाव की बात, कोई दुख की बातें स्मरण आपको नहीं करना है। और यदि कोई बातें आपके दिमाग में आ रही हैं तो तुरंत उसको स्टॉप कर लें। तत्पश्चात मंत्रों का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम श्रीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जरा ध्यान से सुन ले। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम श्रीपति में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जरा प्रयोग विधि को भी आप सुन लें और समझ लें। किसी भी शुभ शुक्रवार के दिन इस मंत्र को 1100 बार जाप कर चंदन, कपूर तथा तुलसी को गाय के दूध में पीसकर मस्तक पर तिलक लगाकर इच्छित व्यक्ति से मिले तो वह जल्द ही बस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले इसको सिद्ध करना है और इसके लिए किसी भी शुक्रवार को 1100 बार इस मंत्र का जाप कर लें। उसके बाद चंदन, कपूर तथा तुलसी ये सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।
इसको गाय के दूध में पीस कर पेस्ट बनाकर रख लें और मस्तक पर तिलक लगाकर जिस भी व्यक्ति से या जिस भी स्त्री पुरुष से आप मिलते हैं वह जल्द ही आपके बस में हो जाता है। मैंने यह भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही हैं तो बिल्कुल निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपने भारतीय विद्याओं, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आप लोग का उचित समाधान भी करूँगा। धन्यवाद। राम राम।